कल रैली पर लाठीचार्ज भी इन्होंने किया। तो आप किस तरह हो सकता है कि एक पार्टी को तो सरकारी प्रोटोकॉल में इलेक्शन लड़वा रहे हैं और दूसरी पार्टी को पुलिस पार्टी बन के इलेक्शन लड़ने से रोक रही है। तो मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसका नोटिस लें। आपकी अव्वल तो इज्जत बची कोई नहीं इलेक्शन कमीशन की, अगर कोई थोड़ी बहुत ही बच गई है एक रत्ती बराबर तो उसको कम से कम ज़ाया होने से बचा लें। ज़रा इधर इधर तवज्जो कर लें। इस्लामाबाद में पुलिस इस वक्त एक एक शख्स के पीछे है जो हमारी कॉर्निंग मीटिंग करवाता है या करवाने की कोशिश करता है। उसे भरपूर तरीके से थ्रेट किया जाता है और उसे मजबूर किया जाता है कि या तो वो हमारी मीटिंग ना करवाए, और अगर करवा दे तो फिर उसे मजबूर किया जाता है कि उसे तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का ऐलान करे। शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी सैयद मोहम्मद अली बुखारी NA 48 से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कैंडिडेट हूँ और मेरा इंतखाबी निशान पैराशूट है। जैसा कि मेरे दोनों भाइयों ने, आमिर मुगल साहब ने और शेब शैम साहब ने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू कर दी है। मैं थोड़ा सा इसी को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ कि जो NA 48 है वहाँ भी इसी तरह की सेम सूरत हाल से हम दो चार हैं। हमारे वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को गिरफ़्तार किया जा रहा है, और जब इनको पता चल जाए कि हमारी कॉर्नर मीटिंग या कोई हमारी मीटिंग कहीं पर हो रही है तो या तो पहले वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है या उसके बाद चले जाते हैं वहाँ पर और जाके तोड़ फोड़ करते हैं और लोगों को हरासा करते हैं। जिसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कल हमारे बड़े सीनियर और चीफ स्पोर्टर थे मेरे चौधरी कबीर साहब शहजाद टाउन में, उनके घर बाकायदा पुलिस गई और उनके साथ SP खुद गया और जाके उसके शीशे गेट तोड़ दिए, उसके दफ्तर की चीज़ें तोड़ दी। इसके अलावा कल मेरा जो मरकज़ी दफ्तर था जिनाह गार्डन में, वहाँ पर सुबह 8 बजे पुलिस के डाले पहुँच गए और रात 8 बजे तक खड़े रहे, ना किसी को अंदर जाने दिया ना किसी को अंदर से बाहर आने दिया। मेरी खुद जो मीटिंग्स थी, जब मैं आड़ी सईदा के इलाके में पहुँचा तो वहाँ पुलिस के डाले आ गए और उन्होंने कहा जी कि आपके साथ आगे और पीछे आपको हम जाने नहीं देंगे। आप, मैंने कहा मेरी मीटिंग्स चल रही हैं। उन्होंने कहा जी आपको हम अपने असार में लेके जाएंगे, अदरवाइज़ हम आपको जाने नहीं देंगे। और इससे बढ़ के ये कि हमारे जैगम शाह साहब जावे से जो हमारे चीफ स्पोर्टर थे जिन्होंने हमारी कॉर्नर मीटिंग करवाई, उनके बेटे को उठा लिया। कल सारा दिन उनको इन्होंने थाना शहजाद टाउन में रखा और रात को देख गए उनको छोड़ा और एक ही बात कहते थे कि जो भी आप PTI का सपोर्टर, जो भी PTI के कैंडिडेट्स का जलसा कराएगा, कॉर्नर मीटिंग कराएगा, और उसको हम किसी भी तरह स्पेयर नहीं करेंगे। मैं एक चीज़ यहाँ बड़ी वाज़ह कर दूँ, जैसे कि आमिर भाई ने पहले भी कहा है कि हमने एप्लीकेशंस दी, हमें किसी जलसे की रैली की कोई इजाज़त नहीं दी गई। हमारी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं वो भी इनडोर होती हैं। हमने सारे बाय लॉज, सारा कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ECP का जो है मुकम्मल तौर पे फॉलो किया, उसको ओबे किया। लेकिन इवन एंड अदरवाइज हमें तो ये लगता है कि जैसे हम SP के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा थाना कुराल, थाना किरपा, थाना स्याला, इनकी पुलिस और अंडर द सुपरविजन ऑफ SP जो है वो बैठा होता है। मेरे मुकाबले में जो कैंडिडेट है उसके साथ एक पुलिस के पूरा स्क्वाड होता है जो उसको स्क्वाड कर रहा होता है जहाँ भी जाता है वो। तो इस तरह के हालात के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं हम, लेकिन इंशाल्लाह हम इलेक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। और हमें तो अब ये लग रहा है कि हम PDA की जमातें सारी जितनी भी थी, साथ एडमिनिस्ट्रेशन और साथ पुलिस के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम लड़ेंगे इलेक्शन और अपना रिकॉर्ड कराएंगे। जो बातें मैंने कही हैं हम उसका एविडेंस दूंगा, उसके हम जो वीडियो क्लिप्स हैं वो भी हम USB पे दे सकते हैं, बाकी मेरे दोस्त जो हैं वो भी इसके ऊपर दे सकते हैं। हमने अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटाया है, अमन भाई की रिट आ चुकी है। अदरवाइज़ जितनी हमारी पटिशन है, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ और हमारी कंपेन के अंदर हमें बिल्कुल किसी किस्म का भी फ्री एंड फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड की तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हम डरने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन के अंदर लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह इस हालात में भी लोग निकलेंगे। आप 8 तारीख को गवाह रहिएगा मेरी इस बात के कि आपको पता चलेगा कि जी लोग कैसे निकलेंगे, वो जुल्म का बदला वोट से लेंगे और इंशाल्लाह फतह याब करेंगे। अगर ये सिचुएशन अगर इस्लामाबाद में है तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं जो इस्लामाबाद जहाँ पूरा मीडिया बैठा हुआ है, बाकी शहरों में, बाकी सूबों में, बाकी इलाकों में क्या हो रहा होगा, देहातों में क्या हो रहा होगा। अगर इसको इलेक्शन कहेंगे तो फिर अफसोस की बात यह है, फिर आँख और कान बंद करके अगर इलेक्शन कमीशन की तरह मुनसिफ आज़म भी उसी तर्ज पे अमल पे होगा तो उनको ये बात बता दूँ, अक्टूबर में आपने रिटायर हो जाना है। ये तारीख कभी किसी को माफ़ नहीं करती। तारीख में आप याद रखे जाएंगे या स्याह तरीन जज के तौर पर या आला तरीन जज के तौर पर। वो आपकी परफॉर्मेंस, वो आपका किरदार, वो आपके फैसले इस बात का सिर्फ गवाही देंगे।